मुल्क शाम में क्या हो रहा है, कौन क्या चाहता है, किसी को नहीं मालूम। जहां इंसानों के बच्चे जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, शामी बच्चे एक ऐसी बीमारी की बींट चढ़ रहे हैं जिसे बेहिसी और बेएतनाई की बीमारी कहा जा सकता है। हालिया जंगों की वजह से दर्जनों शामी बच्चों को रोजाना भीख मांगते हुए देखा जा सकता है, और कुछ तो ऐसे हैं जो बेरूत की सड़कों पर बबल गम और पूल बेचते हुए या जूतों की पालिश करते हुए फिरते रहते हैं। इस वीडियो में आप एक शामी बच्ची को देख सकते हैं जो शदीद खौफ में मुब्तला तुर्की की सड़कों पर एक औरत से लिपट रही है। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये 5 साला बच्ची जिसने शाम की जंग में अपने माँ बाप को खो दिया था, आज तुर्की की सड़कों पर अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए टिश्यू पेपर बेच रही थी। अचानक एक औरत को देखकर उसकी तरफ भागी और उससे लिपट गई। ये मंजर देखकर हर कोई अपने आंसू रोक नहीं पाया, क्योंकि हर कोई यही समझ रहा था कि उस शामी बच्ची के ख्याल में वो औरत जिसे उसने सड़क पर देखा वो उसकी माँ है, जिसे शाम की जंग में उसने खो दिया था। लेकिन असल कहानी ये है कि वो शामी बच्ची जो सड़क पर टिश्यू पेपर बेच रही थी कि अचानक पुलिस वाले को अपनी तरफ आता देखकर खौफजदा हो गई और अपनी जान बचाने के लिए एक राहगीर औरत से लिपट गई, क्योंकि उस बच्ची को ऐसा लगा जैसे वो पुलिस वाले उसे पकड़ने आए हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस बच्ची के दिलो दिमाग में वर्दी वालों से इतना खौफ बैठा हुआ था कि सजा के खौफ से वो अपने मखसूस अरबी अंदाज में अपने नन्हे हाथ को पहले होंठों पर और फिर अपने माथे पर रखकर आइंदा कुछ ना करने का वादा कर रही हैं और माफ़ी और रहम की दरख्वास्त कर रही हैं। इस क्लिप को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शामी बच्चों की ज़हनी कैफियत क्या हो गई होगी। ये तो एक बच्ची है, न जाने कितने बच्चे आज इस कैफियत से गुजर रहे होंगे, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ खुद की, क्योंकि हम इस खुद गर्ज दुनिया में खुद गर्जी की इंतहा को पहुंच चुके हैं, जहां से मुंह के बल गिरने पर वो हालत होने वाली है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। नाज़रीन कराम, शाम वो सरजमीन है जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बख्शी है। इस सरजमीन में खैर पहले भी था, खैर अब भी है और खैर बाद में भी रहेगा। शाम सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि अहदीस में इस पूरे खित्ते को शाम कहा गया है, जिसमें आज कई ममालिक आबाद हैं। और आज इन इलाकों में जो हालात पैदा हो चुके हैं, तो इन हालात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि जब मुल्क शाम वालों में खराबी पैदा हो जाएगी तो तुम में कोई अच्छाई बाकी नहीं रहेगी। मेरी उम्मत के एक ग्रोह को हमेशा अल्लाह की मदद हासिल रहेगी और उसकी मदद ना करने वाले क़यामत तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अहदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से ये हकीकत आया होती है कि शाम मुक़द्दस और बाबरकत सरजमीन है, जिसमें अल्लाह ने बरकतों को छुपा रखा है और जिसे अल्लाह ने अपने मुक़र्रबीन और मुत्तकीन के मस्कन के तौर पर मुंतखब किया है। मज़ीद ये कि रिवायतों से मालूम होता है कि सरजमीन शाम को ही मैदान हशर बनाया जाएगा, जहां क़यामत के बाद अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। चुनांचे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम हशर व नशर की सरजमीन है। उस हशर के मैदान में ये बच्चे भी होंगे जो उस वक्त गवाही देंगे उस जुल्म के खिलाफ जो उन पर किया गया, और तब सबसे पहले उन मासूमों के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा कि उस जुल्म के वक्त हम क्या कर रहे थे। इसलिए इस पैगाम को अपना फरीज़ा समझकर दूसरों तक भी पहुंचाएं और मिलकर दुआ करें कि अल्लाह इस सरजमीन को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन।